जी तो प्यारे बच्चों, इस वक्त हमारे सामने जो स्क्रीन मौजूद है उसमें ये क्वेश्चन है 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बिल्किस एंड कंपनी का ये डेटा है क्वेश्चन में 5 ईयर में, और इसको टेक ओवर किया है उमर एंड कंपनी ने। उमर एंड कंपनी इसको बदले में क्या क्या दे रही है? अगर क्वेश्चन 5 ईयर में आपके सामने है तो आप उसमें देख सकते हो कि उमर एंड कंपनी 41,000 शेयर, अगर आपको ये लिखे नजर आ रहे हो कंपटीशन फॉर परचेज कंसिडरेशन में ब्लैक पेन से लिखा हुआ है फॉर शेयर होल्डर्स के लिए 41,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, एट द रेट रुपीज 10 इच 4,10,000 रुपीज, अगर आप सबको ये नजर आ रहा हो लिखा हुआ। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे लिखा है फॉर शेयर होल्डर्स के बाद बॉन्ड होल्डर्स के लिए 24,200 शेयर्स, तो देखो इसने लिखा हुआ है 24,200 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट रुपीज 10 इच 2,42,000। अच्छा, अब जो फोर्थ पॉइंट है ना, वहां लिखा है द लिक्विडेशन एक्सपेंस वर पेड बाय बिल्किस एंड को। इसका मतलब है आज बड़ी कंपनी उमर एंड को नहीं अदा कर रही लिक्विडेशन का खर्चा छोटी कंपनी को, बिल्किस एंड को। बिल्किस एंड को अपनी जेब से लिक्विडेशन का खर्चा अदा कर रहा है। तो बस आज परचेज कंसिडरेशन में ये ही मिल रहा है जो आपको लिखा नजर आ रहा है। तो परचेज कंसिडरेशन जिन्होंने निकाली ठीक, जिन्होंने नहीं निकाली सर, मुश्तबा साहब अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, ये एक स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर हुई है, आपको भी नजर आ रही होगी। 2010 प्राइवेट क्वेश्चन 1 है ये, सही है। तो अब आप इसको देख लें, ये परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है। मरियम अगर मैं कहीं गलत पढ़ूं तो आप मुझे काइंडली हेल्प कीजिएगा, अनम्यूट रखें अपने आप को। 6 लाख रुपीज है ये, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा। 6 लाख क्या है मरियम? मुझे अमाउंट नजर नहीं आ रही, जूम हो सकती है स्क्रीन थोड़ी? बस 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 बहुत ज्यादा कर दिया मरियम, बहुत ज्यादा जूम कर दिया। 6 लाख, तुम ही पढ़ लो क्या लिखा है। 6,12,000, 52,000, 6 लाख 52,000, 6,52,000 परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है। बाकी बच्चों के पास भी यही है तो जल्दी से यस लिख के भेजें। 6,52,000, अगर आपके पास भी यही अमाउंट है तो जल्दी से यस लिख के भेजें। 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 काशान। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अब पहली एंट्री देखो क्या बनाई हुई है बिल्किस एंड को की बुक में। एंट्री हमें जो है वो बिल्किस में भी बनानी है, उमर में भी बनानी है, और रिक्वायर्ड सी में तो आज बैलेंस शीट भी बनाने को कहा हुआ है। तो बैलेंस शीट अभी मैं इस क्वेश्चन की नहीं बनवाऊंगा, लेकिन एक परसों की क्लास में इंशाल्लाह हम बैलेंस शीट बना देंगे। मरियम परसों याद दिलाना कि इस क्वेश्चन की सर आपने बैलेंस शीट बनवानी है, तो मैं बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की बनवा दूंगा। जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें बताता चलूं, 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 ये स्क्रीन शेयर हुई थी आपके सामने, और ये सॉल्व हुआ हुआ सवाल, आप चेक कर लें। इससे कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी अब इससे बताता जाऊंगा, ठीक है। काशान इतनी जल्दी हो गया? अच्छा, अब देखें क्या किया। सबसे पहले एंट्री में हमने डेबिट में लिखा है क्या, रिसीवेबल फ्रॉम उमर एंड को 6,52,000। उसके बाद अकाउंट पेबल डेबिट किया है, क्यों? क्योंकि उमर एंड को टेक ओवर कर रहा है तमाम एसेट्स को बिजनेस के सिवाय कैश के, और अकाउंट पेबल को एज्यूम कर रहा है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अकाउंट पेबल है 60,000, तो यहाँ एंट्री में आप देख सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है 60,000, रिसीवेबल फ्रॉम उमर एंड को डेबिट हुआ है 6,52,000, और फिर एक लाइन ड्रॉप की है रियलाइजेशन की अमाउंट जो यहाँ लिखी हुई है ना मरियम ने, वो हमें नजर नहीं आ रही इस वक्त। यानी आप फर्ज करें कि आपको ये नजर नहीं आ रही, आपको ये पता नहीं है। तो पहला क्रेडिट क्या, प्लांट एंड प्रॉपर्टी 2 लाख, दूसरा क्रेडिट क्या, इन्वेंट्री 30,000, तीसरा क्रेडिट क्या, ऑफिस सप्लाई 60,000, चौथा क्रेडिट क्या, अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000। कैश नहीं लिखा क्योंकि सवाल में क्लियरली लिखा है उमर एंड को टूक ओवर ऑल द बिजनेस एसेट एक्सेप्ट कैश, कैश नहीं लिया, सही है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लें। आज बिल्किस एंड को जितने रुपए मिल रहे हैं इससे कम मालियत की चीजें जा रही हैं, तो आज बिल्किस एंड को फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ मरियम? 3,02,000। यस सर। ओके, आगे बढ़ता हूं। सेकेंड एंट्री में हमने कहा परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर ली, रिसीवेबल हमारे पास से चला गया, ये क्रेडिट हुआ हुआ। आप लोगों को कर्सर तो नजर नहीं आ रहा होगा मेरा, यकीनन सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही होगी मरियम की। मेरा कर्सर तो मूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा इसके ऊपर स्क्रीन पे, यकीनन। अच्छा चलें, बहरहाल आगे बढ़ता हूं अपनी बात को लेके। अगर आप लोग खुद देख रहे हो सेकंड एंट्री में रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 6,52,000,
और सिर्फ डेबिट में आया शेयर्स। क्यों? क्योंकि आज शेयर होल्डर के लिए भी शेयर मिल रहे हैं और बॉन्ड होल्डर के लिए भी शेयर मिल रहे हैं, तो टोटल शेयर कितने के मिल रहे हैं? 6,52,000। अच्छा भाई, अब तीसरी एंट्री में क्या किया? बॉन्ड पेबल को सेटल किया। कैसे? बॉन्ड पेबल क्वेश्चन में जाके देखो 3,40,000 है, बॉन्ड पेबल डेबिट 3,40,000, शेयर इन उमर एंड कंपनी, जो हमें शेयर मिले थे उमर एंड कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स के लिए 2,42,000 के, वो क्रेडिट हो गए। और कहा जिम्मेदारी थी 3,40,000 और 2,42,000 में निपटा दी, तो 98,000 रुपीज का फायदा हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट में डाला हुआ है। मरियम बेटा, मैं कहीं भी अमाउंट गलत पढ़ूं तो प्लीज असिस्ट कर दीजिएगा। अगला पेज भी इसका रेडी रखिएगा, सही है, शेयर करने के लिए। अब मेरे बच्चों आप देखते हैं कि आपके पास फोर्थ एंट्री जो बनी वो किस चीज की है? लिक्विडेशन के खर्चे को अदा करने की। मैंने आपसे उस दिन भी बार बार ये बात समझाकर आपसे कहा कि चाहे लिक्विडेशन का खर्चा कोई भी अदा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिक्विडेशन का खर्चा जो भी अदा करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पे करने वाली कंपनी की बुक में एंट्री हमेशा यही बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट कितनी? लिक्विडेशन का खर्चा था 16,000, 16,000 से एंट्री बन गई। अच्छा, अब आप सब लोग गौर करें, सारे एसेट ट्रांसफर हो चुके हैं। यकीनन कोई बच्चा कहेगा सर अभी कैश बचा हुआ है। हाँ, तो वो कैश किन्हें मिलेगा? बताओ, जवाब लिख के भेजो। वो कैश किन्हें मिलेगा? कंपनी खत्म हो रही है ना, तो वो कैश का गरीबों में बांट देंगे। वो कैश किन्हें मिलेगा? आप जवाब दो, लिख के जवाब दें। वेरी गुड समी, शाबाश। सिंपल, शेयर होल्डर को मिलेगा। 2-3 जवाब आ गए, इनफ है। तो वो कैश जो बचा हुआ है वो शेयर होल्डर को मिलेगा, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे फिर परेशानी हो रही है ये देखकर कि यार तकरीबन कुछ 26-27 लोग हैं क्लास में जिन्होंने फीस भी पे की हुई है। जी सर, बिल्कुल। तो मुझे अभी आज की क्लास समझ में आ रही है मुस्तफा या नहीं? अभी वाले काम को समझो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये जो स्क्रीन शेयर हुई है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो तुम इससे हेल्प ले सको, फिर मुझसे भी पूछ सको स्क्रीनशॉट को भेज के। अच्छा प्यारे बच्चों, बात यह है कि मैं भूल ही गया, पता नहीं क्या बात है। अब जो भी बात है इसको आगे बढ़ाता हूँ। फिलहाल मैं ये कह रहा था, जी हाँ, आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर कैश तो अभी बचा हुआ है, कैश तो खत्म ही नहीं हुआ। कैश तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। जब कैश अभी खत्म नहीं हुआ तो सर कैश को भी बांटिए ना, कैश को भी दें। तो हाँ, कैश को दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। कैश शेयर होल्डर्स को सबसे आखिर में देंगे जब उनके हवाले शेयर कर रहे होंगे। किस कंपनी के? उमर एंड को के, ठीक है। तो अच्छा, अब सारे एसेट क्लोज हो गए एक्सेप्ट कैश, सारी लायबिलिटी खत्म हो गई। बॉन्ड पेबल को एंट्री नंबर 3 में सेटल कर दिया, तो बस अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला अकाउंट मेरे मुताबिक शेयर कैपिटल डेबिट 2,40,000। उसके बाद डेबिट में क्या लिखा? अब रिटेन अर्निंग आज नजर ही नहीं आ रहा, तो कहा रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं। पहली एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था 3,02,000। उसके बाद रियलाइजेशन तीसरी एंट्री में दोबारा क्रेडिट हुआ 98,000। अगर मैं गलत ना हूं तो ये 4 लाख बन गया। और फिर डेबिट हुआ 16,000। 3,84,000 क्रेडिट में ज्यादा है, खत्म करने के लिए डेबिट में लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं 3,84,000। इसके बाद हमने कहा, मरियम ने तो एक एंट्री बना दी, मैं एक एंट्री नहीं बनाता। इसके बाद मैं क्रेडिट में क्या लिखता हूँ आप लोग बताएं। अब मैं क्रेडिट में क्या लिखूं आप लोग बताएं, मैं क्या लिखता हूँ क्रेडिट में? मरियम ने एक एंट्री बनाई है, शेयर होल्डर अकाउंट। शेयर होल्डर अकाउंट। तो शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अमाउंट बताओ कितनी होगी? अमाउंट बताओ कितनी होगी? अमाउंट बताओ कितनी होगी? अमाउंट बताओ कितनी होगी? 642,000। 642,000 शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अच्छे से। और आखिरी एंट्री बनेगी इसके बाद। अब जरा देखना आखिरी एंट्री और से सब बच्चे। मैं स्क्रीन तो मरियम की शेयर हुई है, अब मैं बना तो नहीं सकता, तुम लोग देख लो क्या बननी चाहिए। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अपने पास चाहो तो लिख लेना। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 6,42,000। पहला क्रेडिट शेयर्स इन उमर एंड को 4,10,000। अब जरा डिफरेंस निकाल लो। ऐसा करो प्यारे बच्चों, डिफरेंस आएगा 2,14,000। अब ये 2,14,000 इन्हें क्या दें? कैश। कहां से आया ये 2,14,000 कैश? वेरीफाई करवा रहा हूं, सब लोग जरा देख लेना। 6,24,000। अच्छा हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, 6,42,000 नहीं, 6,24,000 है। 6,24,000 है ना, मैंने 642 गलत बोला है शायद। 6,24,000। अच्छा, अब आखिरी एंट्री में मैंने क्या कहा? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 6,24,000। पहला क्रेडिट शेयर्स इन उमर एंड को क्रेडिट 4,10,000।
और अब कैश की अमाउंट कैसे निकली, वेरीफाई करवा रहा हूँ। जाके देखो क्वेश्चन में 5 ईयर में कैश पहले से कितना है, 2,30,000। 2,30,000 रुपए में से एंट्री नंबर 4 में जाके देखो कैश ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है कितना, 16,000। 2,30,000 डेबिट में होगा, 16,000 क्रेडिट में माइनस कर दिया। अब बताओ कितने बचे, 2,14,000। वो 2,14,000 कैश क्रेडिट हुआ है। किसी को एतराज है इस एंट्री पर? मरियम ने जो एंट्री बनाई हुई है, जिस स्टूडेंट की स्क्रीन शेयर की हुई है हमने आपसे, उसने जो एंट्री बनाई हुई है उसने 5 और 6 को मिला के बना दिया। मैं 5 और 6 को अलग अलग बनाता हूँ। मैं यहाँ क्रेडिट में शेयर होल्डर अकाउंट लिखता हूँ, फिर इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और शेयर इन उमर एंड को और कैश क्रेडिट। इस स्टूडेंट ने एक एंट्री बनाई है, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि हम अलग अलग ही बनाएं। एंट्री नंबर 4 लिक्विडेशन की है बेटा। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी को खत्म करते हुए जो खर्चा होता है, वो खर्चा जब हम अदा करते हैं तो चाहे वो खर्चा बड़ी कंपनी अदा करे, चाहे वो खर्चा छोटी कंपनी, पैसे जाते छोटी कंपनी के पास से ही हमेशा। तो छोटी कंपनी एंट्री बनाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये है एंट्री नंबर 4 लिक्विडेशन के खर्चे को अदा करने की। मरियम इसी क्वेश्चन का अगला पेज शेयर करेंगी आप जल्दी से, यानी आप मुझे शेयर करवा दें उमर एंड को की बुक, उमर एंड को की बुक शेयर करवाएं। वर्दा अगला क्वेश्चन रेडी रखा हुआ है तुमने? जी सर। बस एक क्वेश्चन जल्दी से हम वेरीफाई कर लें तो आगे बढ़ते हैं। उमर एंड को की बुक में 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री सब बच्चे अपने पास चेक करें। मरियम जूम करो थोड़ा। अच्छा ओके, बस सही है, और मत करना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यकीनन स्क्रीन नजर आ रही है। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं रिकॉर्डिंग में आपको ये स्क्रीन नजर आती है प्रॉपर या नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो बेहतर होगा कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया जाए अभी हाथ क्या। प्लांट एंड मशीनरी या प्रॉपर्टी एंड प्लांट डेबिट 2 लाख, इन्वेंटरी डेबिट 30,000, ऑफिस सप्लाईज डेबिट 60,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1,20,000। और क्या डेबिट होगा मुझे नहीं पता फिलहाल। गुडविल लिखा हुआ है मरियम ने, हम सब कहते हैं हमें अभी ये नहीं पता कि यहाँ डेबिट में क्या आएगा। एक लाइन ड्रॉप कर दी हम सब ने। पहला क्रेडिट लिखा अकाउंट पेबल, क्वेश्चन में जाके देखा अकाउंट पेबल है 60,000 रुपए, 60,000 क्रेडिट में लिख दिया। अकाउंट पेबल 60,000 ये लिखा हुआ है, ये रहा सबसे नीचे लिखा हुआ है मरियम ने। उसके बाद उमर एंड को ने कितने रुपए देने का वादा किया था बिल्किस एंड को। बिल्किस को कितने रुपए देने का वादा किया था उमर ने, 6,52,000। तो पेबल टू बिल्किस 6,52,000। अब डेबिट और क्रेडिट का फर्क निकालें। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाता हूँ। तो याद करें, बिल्किस एंड को अपना कारोबार देने पर फायदा हुआ था या नुकसान? जवाब लिख के भेजें। बिल्किस को अपना बिजनेस बेचने पर फायदा हुआ था या नुकसान, लिखकर भेजें। बिल्किस को फायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, यानी उसे उसकी औकात से ज्यादा पैसे मिले थे, ऐसा ही है। बिल्किस को उसकी औकात से ज्यादा पैसे मिले थे। तो उमर ने क्यों ज्यादा पैसे दिए होंगे? क्योंकि इसे लग रहा होगा कि बिल्किस का कारोबार अच्छा चल रहा है, बिल्किस का बिजनेस का मार्केट में अच्छा नाम बना हुआ होगा। तो इसलिए उमर अपने पास क्या रिकॉर्ड करेगा, गुडविल। और गुडविल की अमाउंट कैसे आई, डेबिट क्रेडिट का फर्क। मैं यहाँ पर एक बात सबसे बड़े अदब से समझा देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ समझने की आप कोशिश करें, मेरी बात गौर से सुने, क्योंकि मुझे आपके मिजाज का बहुत अच्छे से पता है। आप रट्टा लगाने के माहिर हैं, चैंपियन हैं आप लोग रट्टा लगाने के। आप में से कोई खूबसूरत रट्टा क्या लगाएगा, बोलेगा जितने से वहां पे रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था ना, उतने से यहाँ गुडविल डेबिट हुई है। ऐसा हर सवाल में नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ ये जुमला गौर से सुन लें, जितने से बिल्किस की बुक में पहली एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है ना, कितने से हुआ है, 3,02,000 से हुआ, जाके चेक कर लें। उतने से ही गुडविल यहाँ पे डेबिट हुई है। ऐसा हर सवाल में नहीं होगा, ये दिमाग में रखिएगा मेरी बात। अभी अभी इत्तेफाक, महज इत्तेफाक है ये कि अभी अमाउंट सेम है, जितने से उसे फायदा हुआ उतने से इसकी बुक में गुडविल रिकॉर्ड हुई। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके फायदे की अमाउंट ज्यादा या कम हो और इसकी गुडविल की अमाउंट डिफरेंट हो। चले आगे बढ़ता हूँ और फाइनली अब दूसरी एंट्री देख लें, पेबल टू बिल्किस डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 6,52,000। थैंक यू मरियम। अब वर्दा जो क्वेश्चन शेयर करेगी उसके बाद उससे अगला क्वेश्चन आप अपने सामने रखना। अगर मुझे लगा कि मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं जो हूँ यहाँ अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों से काम कर लूंगा, मैं काम करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ वर्दा, बाकी सब भी चेक करेंगे। 2005 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 4। 2005 प्राइवेट, 2005 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, स्क्रीन शेयर कीजिए वर्दा।
अच्छा, उसकी बैलेंस शीट बाकी है मरियम, वो बैलेंस शीट हम कल बना लेंगे, फिलहाल अभी टाइम नहीं है इतना, तो हमने कहा पहले इसको कंप्लीट कर लें। 2005 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 4 एब्जॉर्प्शन का सवाल है। ये क्वेश्चन जिसने नहीं किया हुआ मुझे चैट में नो लिख के भेज दे फटाफट, ताकि मुझे पता हो कि मेरे किस बच्चे ने काम किया हुआ है, किसने नहीं। मेहरबानी होगी आपकी। ये क्वेश्चन 2005 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 4। वर्दा, अगर शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो। नहीं किया हुआ, बस देखना भाई, काम करना है आप सब लोगों ने। वर्दा, इसको रोटेट कर सकती हो? वैसे तो मैं टेढ़ी पढ़ लूंगा, लेकिन अगर रोटेट करो तो अच्छा होगा। पिक्चर आपने जो ना नो सर, रोटेट नहीं हो रही। नहीं हो रही? अच्छा चलो, अगली पिक्चर जो आप लो ना तो फिर वो प्रॉपर लेना। सही है, मैं इसको टेढ़े ही पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, बाकी सब लोग भी देख ही लेंगे इंशाल्लाह। अगर क्वेश्चन 4 आपके सामने तो इसमें भाई क्वेश्चन भी देखिएगा, सिर्फ सवाल के जवाब को देखना मत शुरू कर दीजिएगा। आप लोगों को तो जहां जवाब नजर आया आप सब कुछ छोड़ के जवाब ही देखना शुरू कर देते हैं। सवाल जरूर देखिएगा। सवाल के पॉइंट बी में लिखा है, बल्कि ए पॉइंट में क्वेश्चन के साइम वकार लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रहा है ओवेस्ट को, और पॉइंट ए में लिखा है तमाम एसेट और अकाउंट पीपल को ले लिया है एब्जॉर्बिंग कंपनी ने बुक वैल्यू पर। साइम वकार रिसीव कर रहा है 50,000 शेयर 10 रुपए वाले और कैश 75,000 फ्रॉम एब्जॉर्बिंग कंपनी। बॉन्ड होल्डर को मिल रहे हैं 13,750 शेयर, और ओवैस लिमिटेड लिक्विडेशन का खर्चा अदा कर रहा है 12,500 टू साइम वकार। इसका मतलब है आज लिक्विडेशन का खर्चा अदा कर रही है बड़ी कंपनी किसे, छोटी कंपनी को। तो बस कोई चेंज नहीं है सिवाय किसके, लिक्विडेशन एक्सपेंस के। अगर आप सबको परचेज कंसिडरेशन अगरचे की टेढ़ी ही नजर आ रही हो, लेकिन आ तो रही होगी, तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डर के लिए मिले कितने शेयर, 50,000 शेयर 10 रुपए वाले 5 लाख के, कैश मिला कितना 75,000। बॉन्ड होल्डर के लिए सिर्फ शेयर मिले 13,750 शेयर 10 रुपए वाले 1,37,500 रुपए के, और मेरे बच्चों लिक्विडेशन के खर्चों की अदायगी के लिए कैश मिला 12,500, सब मिला के 7,25,000 रुपए बने। अब हमें एंट्री बनानी है साइम वकार कंपनी की बुक में। सबसे पहले वर्दा आप कोशिश करना बेटा सीधी पिक्चर हो, वरना एंट्री शेयर बताते हुए मुझे मुश्किल होगी। शेयर करो दोबारा। और अगला क्वेश्चन मरियम कौन सा है, जरा तुम बताना अनम्यूट करके मरियम। अगला क्वेश्चन इसके बाद कौन सा है मरियम? 2007 प्राइवेट। सही है मेरा बेटा, सही है, सही बिल्कुल नजर आ रही है पिक्चर, मुझे कुछ मत करो, नजर आ रही है पिक्चर। मरियम अगला क्वेश्चन कौन सा है? मरियम परवेज आवाज आ रही है मेरी? 2007 प्राइवेट। तारी बनाने। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? सर 2007 प्राइवेट। ढूंढ रही है, इसका मतलब खुद भी नहीं बता रही है ना। वेरी गुड, सही है, ढूंढो ढूंढो आराम से। सर 7 प्राइवेट बोल मैं किसी और को तकलीफ दूं ना, अब आप दोनों को बार बार मौका सर नहीं देना। 2007 प्राइवेट। 7 प्राइवेट है? 7 प्राइवेट है, ओके 7 प्राइवेट। अलेना 7 प्राइवेट किया हुआ तुमने? मैसेज पे बता दो चाहो तो। 7 प्राइवेट किया हुआ तुमने अलेना? 7 प्राइवेट तुमने किया हुआ है? क्या हुआ तो स्क्रीन फिर शेयर करने के लिए तैयार हो जाओ। स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती तो पूछ लेना मुझसे कैसे करते हैं। अलाना से पूछ रहा हूँ, नहीं किया हुआ। अलाना ने तो मना कर दिया, बोला किया ही नहीं है। इकरा आपने किया हुआ है ना, तो बस इसके बाद स्क्रीन आप शेयर करवाइएगा। सही है, अभी मैं वर्दा से पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ। चलो भाई, अब मेरे मुताबिक इस सवाल में तमाम एसेट को टेक ओवर कर रहे हैं, तो एसेट तो सवाल में आज लिख के दिए हुए हैं, यस और नो में जवाब दें। एसेट लिख के दिए हैं सवाल में। अच्छा मैं सवाल मुकम्मल कर लेता हूँ, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं है। क्या सारे एसेट लिख के दिए हुए क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में सारे एसेट लिख के दिए हुए? अच्छा, कोई एक एसेट लिख के दिया हुआ है? कोई एक एसेट लिख के दिया हुआ है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है 1,25,000, ऐसा ही है? अच्छा, यानी अदर एसेट की वैल्यू लिख के नहीं दी हुई। तो अदर एसेट कितने रुपए निकाले सब बच्चों ने? जल्दी जवाब दो। अदर एसेट कितने रुपए निकाले सब बच्चे? लिख के जवाब दें, लिख के। अदर एसेट कितने रुपए निकाले? लिख के जवाब दो सब बच्चे।
अदर एसेट माशफा दो जवाब क्यों है भाई? 9.25 भी बोल लियो, 9.50 भी बोल लियो, दोनों ही गलत है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है मेरे मुताबिक, लग रहा है ऐसा मुझे। भाई बाकी बच्चे क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्या बाकी लोगों ने काम नहीं किया? कितने लोगों ने ये सर 8,25,000 जिन्होंने काम किया है? अपना मैं सबको अनम्यूट करके पूछूं, कितने लोगों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया है? जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो वाले लिख के भेजें, ताकि मुझे पता तो चले कितने लोगों ने सवाल किया है वर्दा के अलावा। सही है भाई, 15-16 लोगों में सिर्फ 5-6 लोगों ने सवाल अटेम्प्ट किया है, तो फायदा क्या? आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, ना आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, ना आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। आप लोग आराम करें बैठ के, मत पढ़ें। चलें जी, मर्जी आपकी। मेरे मुताबिक इस सवाल में एसेट्स निकालने, अभी तक जो जवाब लोगों ने दिया है अदर एसेट की वैल्यू का, ये अदर एसेट बताएं या टोटल एसेट बताएं? ये तो कंफर्म कर दो तुम लोग मुझे। तुम लोगों ने मुझे अदर एसेट का जवाब बताया या टोटल एसेट का? सर अदर एसेट है ये। सर अदर एसेट है 8,25,000। अदर एसेट का जवाब बताया, टोटल एसेट, अदर एसेट का जवाब बताया। टोटल एसेट 9,50,000 9,50,000। आसमा तुम्हारा, तुमने मुझे टोटल एसेट का जवाब बताया था। मैं टोटल एसेट नहीं पूछ रहा, मैं अदर एसेट की वैल्यू पूछ रहा हूँ। चलो बहरहाल अगर टोटल एसेट भी बताया था कोई मसला नहीं है। टोटल एसेट बन रहे हैं 9,50,000 रुपए के, और उसमें से अगर आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1,25,000 माइनस करें तो अदर एसेट की वैल्यू पता चल गई 8,25,000। ठीक है, किसको 8,25,000 समझ में आया जल्दी बोले? 9,50, 8,25 किससे समझ में आया जल्दी बताए भाई? मुनैन साहब आपको समझ आया कैसे आई ये अमाउंट? आप नहीं पूछेंगे तो हम बताएंगे भी नहीं किसी को, आप पूछेंगे हम 10 बार बताएंगे। माशाल्लाह। ओके सर, देखें आपके सामने सवाल है या वो भी नहीं है, अब ये भी बता दें। फाइवर है आपके पास? फाइवर है या नहीं? क्वेश्चन है आपके सामने? जल्दी बता दें, वरना फिर मैं समझाने का फायदा कुछ नहीं होने वाला। या तो मैं सवाल शेयर करवाऊं किसी बच्चे से बोल के व्हाट्सएप ग्रुप पर। अच्छा 5 ईयर है आपके पास, तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। 5 ईयर में आप जरा चेक करें, आपको सबसे पहले दिया हुआ है शेयर प्रीमियम, रिजर्व, अकाउंट पेबल, पेड अप कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, बॉन्ड पेबल। सर जरा मैं अकाउंट के नाम लेता हूं और नेचर भी बोल दूंगा। पहला अकाउंट शेयर प्रीमियम, दूसरा रिजर्व, तीसरा पेड अप कैपिटल, चौथा रिटेन अर्निंग। ये सारे अकाउंट के नेचर है, शेयर होल्डर इक्विटी। इन सबको प्लस कर लीजिएगा आप, आपसे भी टोटल पूछूंगा मैं, आप ही प्लस करें इन चारों को। इसके बाद एक अकाउंट है अकाउंट पेबल 75,000, दूसरा अकाउंट है बॉन्ड पेबल 1,25,000। इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, 2 लाख रुपए इन दोनों का आंसर है। ये है लाइबिलिटीज, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं, इनका सम बना 2 लाख। इन चारों का सम आप बता दें। वेरी गुड, मुनैन भाई बोल रहे हैं क्वेश्चन बताइएगा सर। सर मुझे क्वेश्चन शुरू करवाए हुए इतनी देर हो गई, आप मुझसे बोल रहे हैं क्वेश्चन बताइएगा, तो आप कर क्या रहे थे इतनी देर से क्लास में? ये स्क्रीन जो शेयर हुई थी आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा ये कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? क्या मैं केजी 1 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या आप फ्री में पढ़ रहे हैं? यहाँ पर पैसे देके पढ़ रहे हैं भाई, तो सवाल अनम्यूट करके बोल देते सर ये कौन से सवाल का सॉल्यूशन है। छोटे से बच्चे बने हुए यार आप सब लोग, अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं और मेरा भी इस तरह। 2005 प्राइवेट है, नहीं पहले वाला नहीं है सर, ये वो पहले वाला मरियम परवेज ने शेयर किया हुआ था, ये वर्दा ने शेयर किया। अलग अलग बच्चे शेयर कर रहे हैं, स्क्रीनें चेंज हो रही हैं, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। आप लोगों को इस उम्र में भी लगता क्यों है? 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। बेकार है यार, मैं सवाल भी पढ़ रहा हूँ, वक्त ही जाया हो रहा है। शेयर प्रीमियम, रिजर्व, पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग। कोई और मुझे इन सब का सम बता दे यार। शेयर प्रीमियम, रिजर्व, पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इसका सम बता दे कोई मुझे जल्दी से। 7,50,000। अकाउंट पेबल और बॉन्ड पेबल का सम है 2 लाख रुपए। अकाउंट पेबल और बॉन्ड पेबल का सम है 2 लाख। शेयर होल्डर इक्विटी का सम कोई मुझे बता दे, या उनैन साहब बता सकते हैं तो आप बता दें, 4 चीजों को प्लस करके, या ये भी मैं ही कर लूं? कोई बता ही नहीं रहा है, जिन्होंने काम किया हुआ है ना वो बता रहे हैं। सर 7,50,000।
7,50,000, 62,500, 62,500, 5 लाख और 1,25,000। आप इन सबको प्लस करेंगे। बात सॉरी की नहीं है, बात आपकी पढ़ाई की है। आप पढ़ रहे हैं, बैठ के आप पैसे देके पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप फिर, तो मुझे भी एहसास होता है ना कि यार आपके पैसे हलाल के हैं भाई, आप क्यों जाया कर रहे हैं इस तरह। मैं तो इसलिए कहता हूँ, बस मुझे गुस्सा अगर आता है तो आपकी भलाई के लिए आ रहा है। मेरी जात पे अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो इसलिए पड़ रहा है ना कि मैं आपका भला चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं तो समझ तो आए कुछ, या सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं बैठे बेचारे। 7,50,000 शेयर होल्डर इक्विटी का सम है, 2 लाख रुपए लाइबिलिटी का सम है, सबको प्लस किया, 9,50,000 रुपए बना टोटल इक्विटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी का सम अगर 9,50,000 है तो एसेट का सम भी 9,50,000 रुपए होना चाहिए। 9,50,000 में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,25,000 रुपए, सब बच्चों ने उसे माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब बताओ क्या जवाब बचा? 8,25,000 ही अदर एसेट की वैल्यू है। बस अब वक्त जाया किए बगैर मैं यहाँ एंट्री डिस्कस करता हूँ, पता नहीं कितना वक्त बचा हुआ है मीटिंग खत्म होने में। बहरहाल हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, आप सब देख सकते हो कि सबसे पहली एंट्री में हमने रिसीवेबल डेबिट किया है 7,25,000 रुपए से, और ये रिसीवेबल कहाँ से आया है? वो जो परचेज कंसिडरेशन हमने पिछले पेज पे निकाली थी, वो जो अभी शेयर की थी वर्दा ने पिछले पेज पर, इससे पहले वहां 7,25,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट थी। अकाउंट पेबल 75,000 से डेबिट हुआ है, और रियलाइजेशन के बारे में ना मैं जानता हूं ना आप, और क्रेडिट में हमने लिख दिया अदर एसेट 8,25,000। यानी इनके पास से आज 8,25,000 रुपए की चीजें जा रही हैं, और इन्होंने डेबिट किया हुआ है अपने पास। क्या किया? रिसीवेबल के इतने रुपए इन्होंने लेने हैं, और इतने रुपए की जिम्मेदारी अब इनकी नहीं रही। ये लायबिलिटी किसने कबूल कर ली? ओएस कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने। तो अब जो कुछ इनके पास से गया 8,25,000, और जो कुछ इनकी जिम्मेदारी खत्म हुई, जब इन्होंने इसका डिफरेंस निकाला तो इन्होंने कहा आज चीजें नहीं है ज्यादा की और जिम्मेदारी जो है वो उसके मुकाबले में कम है, तो आज डिफरेंस